गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ डॉक्टर पूनम यादव, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। आज मैं आप लोगों के साथ माइनॉरिटी शब्द का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में जानूंगी। माइनॉरिटी का अर्थ होता है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक को ही अंग्रेजी में माइनॉरिटी शब्द लैटिन भाषा के माइनर एवं प्रत्यय इटी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है दो समूहों की न्यून संख्या जो मिलकर एक संपूर्ण का निर्माण करती है। परंतु सामाजिक संदर्भ में अल्पसंख्यकों की अवधारणा विशेष महत्व रखती है। सामाजिक संदर्भ में अल्पसंख्यकों को परिभाषित करना, इसका परिसीमन करना है। अल्पसंख्यक की परिभाषा है: अल्पसंख्यक एक समूह के रूप में सामान्य अवतरण में भाषा या धार्मिक विश्वास एवं अनुभूति जो राजनीतिक सत्ता के अंतर्गत बहुसंख्यक से भिन्न होता है, बंधे रहते हैं। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि अल्पसंख्यक व्यक्तियों का एक समूह है। दूसरा, इसके निर्माण का आधार भाषा या धर्म है। तीसरा, ये बहुसंख्यक से भिन्न विशेषता लिए होते हैं। चौथा, इस परिभाषा के अंतर्गत अनुभूति पर बल प्रदान किया जाता है। यह परिभाषा इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में लिखा हुआ है। अब दूसरा परिभाषा J.A. लेपोन्स के अनुसार अल्पसंख्यक। इन्होंने अल्पसंख्यक की परिभाषा को दो रूपों में प्रस्तुत किया है: वस्तुनिष्ठ रूप में और व्यक्तिनिष्ठ रूप में। वस्तुनिष्ठ रूप में इसकी परिभाषा है: एक अल्पसंख्यक एक समूह है जिसकी प्रजाति, भाषा या धर्म बहुसंख्यक समूह की अपेक्षाकृत भिन्न होता है। व्यक्तिनिष्ठ रूप में इसका परिभाषा है: एक अल्पसंख्यक समूह है जो स्वयं को एक अल्पसंख्यक के रूप में सोचता है। इन दोनों परिभाषा से पता चलता है अल्पसंख्यक एक समूह है। दूसरा, इसका आधार प्रजाति, भाषा, धर्म कुछ भी हो सकता है। तीसरा, यह बहुसंख्यक समूह से भिन्न होता है। चौथा, अल्पसंख्यक का अपने आप को इस रूप में सोचना कि अल्पसंख्यक की। इस प्रकार अल्पसंख्यक वे हैं जो तुलनात्मक दृष्टि से धर्म एवं भाषा के आधार पर कम संख्या में हो। इस संदर्भ में धर्म की दृष्टि से भारत में मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन आदि धर्म के मानने वालों को अल्पसंख्यक कहा जाता है। भाषा की दृष्टि से संपूर्ण भारत के संदर्भ में हिंदी भाषी लोगों को छोड़कर अन्य भाषाएं बोलने वालों को अल्पसंख्यक कहा जाएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों की विशेषताएं। भारत में अल्पसंख्यक की अवधारणा एक सापेक्ष अवधारणा है। यह मौलिक रूप से राजनीतिक अवधारणा है, न कि संख्यात्मक। अल्पसंख्यक की प्रकृति को पूर्ण रूप से समझने के लिए इसकी मूल विशेषताओं को समझना होगा। ये विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है सार्वभौमिक, यूनिवर्सल। अल्पसंख्यकों की समस्या सार्वभौमिक समस्या है। विश्व में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां किसी न किसी प्रकार के अल्पसंख्यक न हो। H.K. जंकर स्टाफ ने लिखा है, अल्पसंख्यकों का अस्थायित्व एक ऐसा तथ्य है जिस पर हम लोगों को अपना अनुसंधान प्रारंभ करना है। इनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना में इस बात की पुष्टि करता है कि वैचारिक एवं राजनीतिक परिधि का झुकाव एवं लोगों का आंदोलन इस बात का संकेत करता है कि विशिष्ट अल्पसंख्यक प्रारंभ से इतिहास के परिप्रेक्ष्य में अविरल एक सामान्य घटना रहा है। दूसरा है संख्यात्मक दृष्टिकोण, न्यूमेरिकल अप्रोच। सर्वोच्च न्यायालय ने संख्यात्मक दृष्टिकोण से इसकी प्रकृति को स्पष्ट किया है। उनके अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय वह समुदाय है जो तुलनात्मक दृष्टिकोण से 50% से कम होता है। यह 50% का अर्थ राज्य की जनसंख्या से है या संपूर्ण भारत की जनसंख्या से है। इस संदर्भ में यही कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों का निर्धारण भारत की संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में निर्धारित की जाती है। तीसरा है भाषा और धर्म पर आधारित, बेस्ड ऑन लैंग्वेज एंड रिलीजन। भारतीय संविधान में भाषा एवं धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को दो भागों में बांटा गया है।
भाषाई अल्पसंख्यक तथा धार्मिक अल्पसंख्यक, रिलीजियस माइनॉरिटी। भाषाई अल्पसंख्यकों को परिभाषित करते हुए भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त ने लिखा है, भाषाई अल्पसंख्यक वे अल्पसंख्यक हैं जो भारतवर्ष के किसी राज्य क्षेत्र में रहते हैं या इसके किसी भाग में रहते हैं जिनकी अपनी भिन्न भाषा या लिपि होती है। भारत में हिंदी भाषी बहुसंख्यक हैं जिनकी अपनी भिन्न भाषा या लिपि होती है। भारत में हिंदी भाषी बहुसंख्यक है, जबकि अन्य भाषाओं से संबंधित समुदाय अल्पसंख्यक है। यदि क्षेत्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थिति भिन्न है। धार्मिक अल्पसंख्यक वे हैं जो धर्म के आधार पर तुलनात्मक दृष्टि से कम संख्या में हो। भारत में हिंदुओं के अतिरिक्त अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक के अंतर्गत मुसलमान, सिख, ईसाई आदि आते हैं। चौथा पॉइंट है तुलनात्मक अवधारणा, कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट। और अल्पसंख्यकों का निर्धारण तुलनात्मक है। एक क्षेत्र में जहां एक समुदाय अल्पसंख्यक होता है, वहीं दूसरे क्षेत्र में वह बहुसंख्यक हो जाता है। एग्जाम्पल, भारत के संदर्भ में मुसलमान, ईसाई और सिख धर्मावलंबी अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि यहाँ इनकी संख्या हिंदुओं की तुलना में कम है। जबकि राज्य के संदर्भ में मुसलमान जम्मू एवं कश्मीर, सिख पंजाब में और ईसाई नागालैंड में बहुसंख्यक है। इस प्रकार भारत में अल्पसंख्यक की अवधारणा एक सापेक्ष अवधारणा है। पांचवा, विशिष्ट विशेषताएं, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अल्पसंख्यक की अपनी अलग विशेषताएं होती है जिसके आधार पर बहुसंख्यक से उसे अलग किया जा सकता है। इसलिए तो यूनाइटेड नेशन सब कमीशन ऑन प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज ने लिखा है, अल्पसंख्यक की अवधारणा के अंतर्गत जनसंख्या के वे उप प्रमुख समूह आते हैं जो अस्थायी, प्रजातीय, धार्मिक एवं भाषाई परंपरा को या शेष जनसंख्या के गुणों से भिन्न अपनी विशेषताओं को बचाए रखना श्रेयस्कर समझते हैं। छठा पॉइंट है प्रजातंत्र से संबंधित, रिलेटेड विथ डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र के विकास के साथ अल्पसंख्यकों की समस्या महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न बनती जा रही है। यह राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महान भूमिका अदा कर रही है। एच कबीर के अनुसार प्रजातंत्र व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य व्यवस्थाओं में अल्पसंख्यकों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। प्रजातंत्र व्यवस्था के अंतर्गत सबके समान अधिकार एवं कर्तव्य का अभिज्ञान बिना धर्म, प्रजाति एवं भाषा को ध्यान में रखे प्रदान करना है। अतः प्रजातंत्र ही एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अल्पसंख्यकों को पहचाना जा सकता है तथा समान रूप से उनके साथ व्यवहार करने को बाध्य होना पड़ता है। अतः अल्पसंख्यकों की समस्या प्रजातंत्र की समस्या है। सातवां, अधीनस्थ परिस्थिति, इंफीरियर स्टेटस। अल्पसंख्यक अधीनस्थ परिस्थिति की चेतना को अपने अंतर्गत विकसित करते हैं। ये किसी न किसी रूप में बहुसंख्यक के अधीन होते हैं। इस विशेषता का उल्लेख करते हुए एल विर्थ ने लिखा है, अल्पसंख्यक एक समूह है जो शेष समाज के सदस्यों से प्रजातीय एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर भिन्न होता है, जिनके साथ पृथकता एवं अधीनस्थ व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार अल्पसंख्यक अनेक विशेषताओं से युक्त एक ऐसा सामाजिक समूह है जो मूल रूप में धार्मिक आधार पर बहुसंख्यक समुदाय से भिन्न है। भारतीय समाज में अल्पसंख्यक की प्रकृति या नेचर की पहचान धर्म की स्थिति से की जा सकती है। आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करती हूँ। गुड बाय।